बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अचानक कंटेनर्स और हैवी मशीनरी, मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत की बात कर रहा हूं। लाहौर में तो जलसा था। लाहौर में आपने देखा कि इलाकों को कंटेनर्स लगा के बंद किया गया था, दीगर शहरों से आने वाले लोगों को रोकने के लिए भी, लाहौर से लोग ना पहुंच सके उनके लिए भी। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं, रात गए इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचा दिया गए हैं, हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है कंटेनर्स को मजीद पहुंचाने के लिए, लगाने के लिए। आखिर हुआ क्या है, क्या हो गया है अचानक? क्योंकि कोई तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं होने जा रहा इस्लामाबाद में, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि हरावल दस्ता, वो दस्ता जिससे हुकूमत बहुत ज्यादा खौफजदा है, और इमरान खान जिसके लिए ख्वाहिशमंद थे कि वो जिस दिन मैदान में उतरे तो बिल्कुल कहानी पलट, दस्ता मैदान में उतर रहा है। आखिरी जंग शुरू है, आखिरी मार्का है, और इसमें देखना यह है कि जीत किसकी है, आइन की, कानून की, इंसानी हुकूक की, या फस्तायत, जबर और आमरियत की। क्योंकि अब वुकला तहरीक का आगाज होने जा रहा है और हुकूमत ने इसके लिए कंटेनर्स लगा दिए हैं। अब आप सोचिए कि हुकूमत कितनी खौफजदा है, इसको अंदर से रिपोर्ट्स में छोड़े होते हैं, तो लिहाजा इनको पता चल गया है कि इस दफा वुकला के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। काफी अरसे से फस्तायत, इंसानी हुकूक की पामाली थी, लेकिन अब जब आइन को ही ये तहबाला करने लगे हैं, उसके बाद तो वकीलों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। क्योंकि बड़ी अदालतों से, हाई कोर्ट से इख्तियार ही ले लिया जाएगा कि उनके पास सो मोटो का, उनको बचाने का, उन पर अमल करवाने का इख्तियार ही हाई कोर्ट से छीन लिया जाएगा। तो फिर वुकला क्या करेंगे? किस अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? कहां जाएंगे? उनके पास कोई साइल आएगा तो आगे से वो क्या कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं, अब अदालत के पास तो इख्तियार ही नहीं रहा, तो उनके पास तो फिर कोई क्या लेने आएगा? कहानी खत्म हो जाएगी। और अगर पैरेलल एक जुडिशियल सिस्टम बना दिया जाएगा हमारी जो सिविल अदलिया है इसके मुकाबले पर, तो वुकला की तो हैसियत ही खत्म हो जाएगी। इस दफा आइन कानून पर हमले के साथ साथ अब यह है कि वुकला के प्रोफेशन पर भी हमला कर दिया गया है। उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा कि अब वो सड़कों पर आए। आप अंदाजा लगाइए कि जिस ग्रुप के बारे में कहा जाता है पाकिस्तान बार काउंसिल, जो सबसे हाईएस्ट, सबसे ताकतवर बॉडी है, जहां पर मौजूदा हुकूमत के आजम नजीर तारिक साहब वजीर कानून है, उनका ग्रुप इस वक्त छाया हुआ है, उनके पास ज्यादातर पावर है या सीट्स हैं, और वो काजी पीडीएम के साथ खड़ा रहा मुसलसल अब तक। अब आकर उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, और उनकी तरफ से पहली दफा इस हुकूमत के खिलाफ प्रेस रिलीज आ गई है। आप देखें यहां पर क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को किस तरह से दीवार में चुना गया, उनसे बल्ले का निशान छीना गया, औरतों बच्चों के साथ क्या जुल्म हुआ, चादर होते रहे। पाकिस्तान बार काउंसिल इस तरह सामने नहीं आई। अब ऐसा क्या हो गया है कि आखिरकार पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसमें आसिफ जरदारी साहब के जाती वकील फारूक एच नाइक उनके राजदा, कोई ऐसा केस नहीं है पिछली कई दहाइयों से जिसमें फारूक एच नाइक उनके वकील ना हो, वो भी इसके मेंबर हैं, वो भी अब कहने पर मजबूर हुए हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि उन्होंने भी अपने लोगों को कुछ मुंह दिखाना है। कामरान मुर्तजा की बात याद रखिएगा, लिफाफा दिया तो उन्होंने देखते ही कहा कि जो कुछ उसमें था, उसके बाद हम अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाते, अपने वुकला को क्या मुंह दिखाते। तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल के वुकला ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने वुकला को क्या मुंह दिखाना है, इसलिए अब ये सब कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी कंडेम कर रही है अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, इस ऑर्डिनेंस को जो सदर जरदारी ने जारी किया, उनके अपने लोग अब ये इस ऑर्डिनेंस को कंडेम कर रहे हैं। आ रही है, इनके लोगों को भी बता दिया गया होगा कि जी वुकला तो निकल रहे हैं, अब शायद उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए, या ये कि आप ना निकले, हम बात कर रहे हैं ना, हमने प्रेस रिलीज जारी कर दिया ना, आप रुक जाएं, ना चले वुकला तहरीक, कि जी आप रुक जाएं, हम करते हैं बात। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कहा गया कि जी हमारे कहे बगैर कोई तहरीक शुरू नहीं करी। लेकिन नौजवान वुकला जिनको नजर आ रहा है कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है इस मुल्क में, अदलिया भी, सुप्रीम कानून, सब कुछ खत्म होने जा रहा है, उनका प्रोफेशन, उसको दागदार करने की कोशिश हो रही है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो लिहाजा हुकूमत हर चीज अपने हाथ में लेगी, तो वकील कौन करेगा? तो पता होगा जिस तरफ हुकूमत है उसी तरफ जज है, तो आप वकील छोड़ें, आप जज की तरफ तवज्जो दें, आप हुकूमत की तरफ तवज्जो दें, वहां पर अपना काम सेटल कर लें। तो ये तो अब जनाब कहानी शुरू हो गई, अब जंग का आगाज हो गया, कंटेनर्स पहुंचाने पड़ गए इस्लामाबाद में। और वुकला तहरीक वो तहरीक है जिसने एक डिक्टेटर, जो लास्ट डिक्टेटर्स में शामिल किया गया, परवेज मुशर्रफ, उसको कमजोर कर दिया था, वो टूट फूट का शिकार हो गया था। ये है वुकला। और एहतजाज साहब बड़े अरसे से कह रहे थे, किसी ना किसी तरह हुकूमत चीजों को मैनेज करती थी, कहीं फंड्स का ऐलान कर दिया, कहीं अपने ग्रुप के जरिए, कहीं वुकला में डिवाइड पैदा करके, कहीं कोई शोशा छोड़कर कि नहीं हम तो ये आइन के लिए कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, हम तो जमहूरी हैं, फलां है। लेकिन अब इस धोखे में वुकला नहीं आ रहे, इसलिए जनाब पास हो गया है। और अब आप देखिएगा आगे क्या होता है। इसी दिन का इमरान खान को इंतजार था। कौम जाग गई, वुकला जाग गए, ताजिर इस हुकूमत के खिलाफ हैं, मजदूर किसान सब इस हुकूमत के खिलाफ हैं, लेकिन असल जंग जो आइन और कानून की लड़ी जानी है वो वुकला के जरिए है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वकील थे, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वकील थे, और अब आप देखिए कि दोबारा अब ये सारी जंग, ये मार्का, ये अब वुकला के हाथ आगे आगे होंगे, और बाकी चाहे फजल रहमान साहब हों, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, ये अब पीछे पीछे होंगे। ये एक अब बहुत बड़ी जंग होने जा रही है, बहुत बड़ा मार्का है। फजल रहमान साहब पहले कह चुके हैं कि हम पूरी ताकत के साथ, जिस तरह से बंदरबांट होने लगी है, जबरदस्ती की 2 तारीख खरीद बनाने लगे हैं, और फिर से लोटा करेंसी को फरोख्त देने लगे हैं, खरीदो फरोख्त को, इसमें फजल रहमान साहब कह रहे हैं जो हमसे होकर सकेगा वो हम करेंगे, तो वो भी मैदान में आएंगे। अब आप देखिए फ्रस्ट्रेशन कितनी बढ़ गई है कि काजी फाइज ईसा साहब ने एक खत लिख दिया है रजिस्ट्रार को, और उसमें सवाल पूछ लिए हैं
कि जी ये 8 जजेस ने या 13 जजेस का जो फुल कोर्ट का फैसला था मखसूस नशिस्तों के आपने के तरीके इंसाफ को दी जाए, उसमें वजाहत मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने। तो अब 8 जजेस ने जो वजाहत दी है कि जी मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ ही की हैं, इस पर अमल किया जाए वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे। इस पर अब इतने दिन के बाद 7 दिन ये तब क्यों नहीं इन्होंने अब लेटर लिखा? पहले मैं बता दूं लेटर क्या है। रजिस्ट्रार को लिख रहे हैं कि जी ये कब कॉज लिस्ट में आया, कब ये जारी किया गया, ये बताया क्यों नहीं गया, प्रोसीजर एक्ट के बाद कमेटी में क्यों नहीं लाया गया इस मामले को कि कोई जी वजाहत आई हुई है, वजाहत जारी करने से पहले क्यों नहीं पूछा गया, और इस तरह के सवाल हैं जिनमें मेन यही है। अब मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं ये मिसकंडक्ट है काजी फैसला की तरफ से, क्योंकि 8 जजेस की वजाहत चाहिए हो तो वो जजेस को चैम्बर में दी जाएगी और वजाहत जारी कर देंगे, और उन्होंने कर दी। इसके लिए कोई केस नहीं था कि कॉज लिस्ट जारी हो, बताया जाए कि ये केस आया है, ये इस दिन लगेगा, इस दिन लगेगा। फैसला तो आ चुका था। जानबूझ के जिस 8 जजेस ने कहा है कि इसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर के फैसला इंप्लीमेंट करना, जो 2 नंबरियां कराई है कि कहा है कि तरीके इंसाफ को सीटें दो, उन्होंने उल्टा रोक कर वो खुद बांटने लगे हैं फिर से दोबारा। तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिला हुआ है। तो जनाब ये सारे धंधे, ये सब जो 2 नंबरियां हो रही हैं, ये तब तक हैं जब तक मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन जाते। तो ये अब आखिरी मार्का है, उनको रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो उसमें काजी फैसला साहब अपने जजेस के साथ नहीं खड़े, ये मेजॉरिटी थी और काजी साहब उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि मिसकंडक्ट, अपने जजेस को ही कमजोर करने के लिए उनके खिलाफ आ गए हैं। तो वो सब काम जो काजी फैसला साहब वैसे बड़े उसूल पसंद बनते थे कि जी सीनियरिटी का ख्याल रखना चाहिए, हमेशा सीनियरिटी को देखें, अब उनको सीनियरिटी भूल गई है। अब उन्होंने जूनियर जज को इसमें लगा दिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, मुनीब अख्तर को हटाकर। इसी तरह से जो होता था ऑर्डिनेंसेस नहीं आने चाहिए, आज काजी फैसला साहब ने ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पर जब उनको पावर मिलनी थी उन्होंने पावर ले ली, और अपने ही जजेस के खिलाफ जो कहते थे जी अदलिया कोई होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, उन्होंने अपनी ही अदलिया के खिलाफ अब यह काम शुरू कर दिया है। मगर इसका बहुत बड़ा जोरदार जबरदस्त जवाब आ सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी जजेस हैं ये बाकिरदार बाज़मीर जजेस हैं, जिनके लिए पता नहीं क्या कुछ किया गया होगा, क्या कुछ उनके पीछे फैमिली और हर एक पर इंडिविजुअली हाईकोर्ट के, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 8 जजेस की तरह 6 जजेस की तरह दबाव डाला जा सके, नहीं हो सका। तो ये बाकिरदार बावकार जजेस हैं और ये डटे हुए हैं। तो अब इनका जवाब आएगा। तो ये लेटर्स वाली अगर बात शुरू हो गई है, काजी फैसला ने आगाज किया है, ये पहली तलवार उन्होंने चलाई है, पहला खंजर उन्होंने निकाला है, अपने जजेस की पीठ में घोंपा है, ये जारी करके ये सारा लेटर कि जी मैं पूछ रहा हूं कि ये किस तरह हुआ, वो किस तरह हुआ। हमने पहले बताया था कि डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से जो रजिस्ट्रार को खत लिखा गया था नहीं हो सकता, उन्होंने अब ये जंग छेड़ दी है। और मैंने आपको बता दिया कि अब मजबूरन पाकिस्तान बार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट बार हो, उनको भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ बात करनी पड़ गई, क्योंकि प्रेशर आ गया है वकला का। और अगर मैं ये समझ रहा हूं तो क्या वकला को उसका नहीं पता होगा कि ये सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि जी हाँ हमने कर दिया है, गया हुआ है, तो क्या वो इससे रुक जाएंगे, ये भी देखना होगा। और काजी साहब ने ये जो इतनी बड़ी गलती कर दी, मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि तारीख में लिखा जाएगा कि इन्होंने ये सब किया अपने जजेस के खिलाफ ही, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। रिटायरमेंट सिंड्रोम का शिकार हो गए हैं मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रही ज़हनी तौर पर उनको कि जी मैं रिटायर होने जा रहा हूं, और वो हर वो काम कर रहे हैं जिससे वो किसी तरह से एक्सटेंशन ले सके। ये उसी की एक कड़ी है। लेकिन अब जजेस क्या करेंगे? क्या वो खामोश बैठेंगे? ये तो मुमकिन नहीं है कि वो आइन को पामाल होने देंगे, वो कानून को, जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को बर्बाद होने देंगे। तो अब देखना यह है कि उनकी तरफ से क्या होता है। तो अब ये जंग छिड़ चुकी है और आने वाले दिन में आप देखेंगे ये शिद्दत इख्तियार करेगी, ये तसादुम बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाला है इदारों के दरमियान। जिस तरह से आपने देखा हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, और दूसरी तरफ आजाद अदलिया है, वो जजेस हैं, और पहले ही इन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। अब ये अदलिया को देखना यह है कि किस तरह से वकला जजेस के साथ मिलते हैं। आज के जलसे का मकसद इमरान खान ने कह दिया कि अपनी सुप्रीम कोर्ट को बचाना था, आइन को बचाना था, तो वो पहले ही साथ हैं, फजल रहमान साहब भी आ रहे हैं। तो आगे चलकर लगता है कि अब ये कहानी बड़ी मजीद खतरनाक होने वाली है। तो वो कहते हैं ना, सीट बेल्ट बांध दीजिए, और आगे अब हालात बड़े ही कशीदा होने जा रहे हैं। तो अभी तक अंदाजा यही है, बाज़ारी जो हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, उनके साथ पीछे और ताकतें हैं, पैसा है, दौलत है, वसाइल है उनके पास, और उनके पास जबर जुल्म है, तशद्दुद है, और यह हरबे आजमा कर उनको नजर आता है कि हम ताकतवर हैं, बाजार ऐसे लग रहा है। लेकिन अगर आप मेरा तज्जिया लें, मैंने अब तक आपसे खबरें शेयर की हैं, जो कुछ है आपके सामने रखे हैं, तज्जिया यह है कि मुझे लगता है कि हुकूमत हारेगी और आजाद बाकिरदार बाज़मीर आइन के साथ खड़े होने वाले जजेस और वकला, उनकी जीत होगी। अल्लाह हाफिज। खुशबू कितनी चाहते हैं?